ये कुदरत का क्रोध काल ही तो है जिसने दिल्ली को लगभग डुबा दिया है। इसे कुदरत का क्रोध काल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड का लक्सर पूरी तरह से तबाह है और राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर है। यमुना का पानी निचले इलाकों में आ गया है। यमुना खादा के जितने भी इलाके हैं, मॉनेस्ट्री मार्केट पर खतरा सबसे ज्यादा है। यमुना बाजार में अंदर तक पानी आ गया है। घर के अंदर पानी है, दुकान के अंदर भी पानी जा रहा है। राजधानी को आखिरकार बचाएगा कौन? राजधानी दिल्ली अगर डूबी, जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। दिल्ली के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सामान समेटकर सुरक्षित जगह पर जाने लगे हैं लोग। सरकार ने अपील किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अपील है कि सुरक्षित जगह पर, यानी आपके लिए जहां पर भी सेफ प्लेस बनाया गया है वहां पर आप लोग जाएं और वहां पर अगर आप रहेंगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 50 बोट तैनात की गई है ताकि लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर पर भेजा जाए। पल्ला से लेकर के ओखला बैराज तक 2-2 किलोमीटर पर नाव तैनात की गई है। दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी किया गया है। विश्वकर्मा कॉलोनी में 5000 लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। कई इलाकों में घुसा पानी, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। यानी दिल्ली पर बहुत बड़ा खतरा अभी मंडरा रहा है। और अब आपको तस्वीरों में हम दिखाते हैं दिल्ली सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल पिछले 72 घंटे में क्या रहा है। मैदान से लेकर के पहाड़ तक ये मानसून की दहाड़ है। कहीं पर पहाड़ टूट पड़ा है, कहीं पर मंदिर के अंदर पानी, कहीं घर के अंदर पानी। लोग बेहाल हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। क्या दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की ये जो 10 तस्वीरें हैं, ये जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही आपको नजर आ रही है। कई नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हाँ, हिमाचल प्रदेश में तो हजारों की तादाद में अभी भी सैलानी फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम उतरी हुई है। पंजाब और हरियाणा में आर्मी को भी उतारना पड़ा है। दिल्ली की बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में यमुना का लेवल 208.05 मीटर के पार चल गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, निचले इलाके को खाली करना बेहद जरूरी है। 1918 में यमुना का हाईएस्ट लेवल पहुंचा था 207.49, लेकिन अब ये इससे काफी आगे चला गया है। यमुना का पानी के रिंग रोड पर पहुंच गया। प्रभावित लोगों ने राहत कैंप में शरण ली है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर को एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशान गीता कॉलोनी से लाइव, सार्थक पांडे दिल्ली पुराना लोहा पुल से लाइव, अनुराग शर्मा हिमाचल के सोलन से लाइव, कामेश्वर शर्मा शिमला से लाइव, मनोज मलिक कैथल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और पटियाला से मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं अविनाश कंबोज। लेकिन सबसे पहले नवीन निशांत आपके पास आते हुए, चूंकि आप गीता कॉलोनी के इलाके में हैं, गीता कॉलोनी वो इलाका है जो लगभग कह सकते हैं कि यमुना के किनारे बसा हुआ है। इन इलाकों में कहां तक पानी आ गया है? गीता कॉलोनी के इलाके से लेकर के मयूर विहार फेस तक, यमुना खादर के जितने इलाके हैं, सुबह से लेकर के अभी तक लोग कितने ज्यादा परेशान हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर कितनों को पहुंचाया गया है? और अभी यमुना में पानी का लेवल क्या है नवीन? बिल्कुल राशिद, आपको तस्वीरें दिखा दे कि इस वक्त मैं कितने पानी में मौजूद हूं। और ये गीता कॉलोनी का क्रिमेशन ग्राउंड है, यानी यहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार होता था। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन अभी के समय गीता कॉलोनी शमशान घाट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अगले 2 दिनों के लिए। और लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो अपने अगर परिजनों का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो वो कोई और वैकल्पिक शमशान घाट देखें। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है अभी के समय राजधानी दिल्ली में, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है, 9 बजे के आंकड़ों की बात करें तो यमुना का जल स्तर दिल्ली में 208.51 मीटर दर्ज किया गया था, जो 1978 के आंकड़ों से भी तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रहा है। बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की, खासकर जब वजीराबाद से जो इलाके शुरू होते हैं, जो तमाम पुश्ते के इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो गीता कॉलोनी शमशान घाट है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और यहाँ से आगे की तरफ जाएं, यानी पूर्वी दिल्ली की तरफ जाएं, तो मयूर विहार का जो पूरा खादर का इलाका होता है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। और तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग तो सिर्फ मयूर विहार के यमुना खादर इलाके से शिफ्ट किए गए हैं टेंट्स में, जो अस्थायी शेल्टर दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं। उन लोगों को सोमवार की रात से ही शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि CWC यानी जो सेंटर फॉर वाटर कमीशन है, उनके आंकड़ों की भी माने तो अगले 24 घंटे तक दिल्ली में यमुना का जल स्तर इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। उसके बाद
पानी के लेवल में थोड़ा ठहराव आ सकता है। यानी अगले 24 घंटे दिल्ली वासियों के लिए अहम है। और आपको तस्वीरें दिखाएं कि इस जगह पर क्रिमेशन होता था, यानी यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार होता था। यहाँ 14 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, यानी एक साथ यहाँ 14 लोगों का अंतिम संस्कार हो सकता था। लेकिन अभी के समय जहां तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी है। तकरीबन 3 फीट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में अभी के समय क्या स्थिति है जल भराव की। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो यमुना के निचले इलाकों को यहाँ पर खाली कर दें। आपको बता दें कि यहाँ पर सांप भी निकल रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि पानी में सांप है। तो क्योंकि लकड़ियों का यहाँ पे काम होता है और दाह संस्कार होते हैं, लकड़ियों का काम होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। और आपको दिखा दें कि यमुना का रौद्र रूप, यहाँ पर यमुना किस रूप में बह रही है, क्योंकि तमाम जो इलाके हैं आपको वो दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए शेड्स बनाए गए थे, लोग वहाँ पर आराम करते थे, लेकिन वो अभी के समय पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुके हैं। तो स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। खासकर जो यमुना के निचले इलाके हैं, यानी जो यमुना खादर का इलाका है, जो यमुना का निचला इलाका है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और आपको ये तस्वीरें दिखाएं, ये बनाया गया था, ये शेड बनाए गए थे, यहाँ पर लोग बैठते थे, आराम करते थे, जो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए थे। लेकिन अभी के समय वो पूरा इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। जो सामान थे यहाँ पर उन्हें ऊपर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो जल भराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो अगले 24 घंटे राजधानी दिल्ली के लिहाज से काफी अहम माने जाएंगे। जी राशिद। जहां पर खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। सार्थक पांडे मेरे साथ में लाइव हैं। सार्थक पांडे मेरे साथ में नहीं है। इससे पहले कि मैं सार्थक के पास में चलूं, दिल्ली की कुछ और रिपोर्ट देखें आप। पिछले 12 घंटे में दिल्ली का हाल क्या रहा, कहां से लोगों को निकाला गया है, लोग कितने बेहाल हैं, कितने परेशान हैं, और घुटने नहीं बल्कि सीने तक अब पानी आ गया है। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। सकते हैं कि सड़क पर, ये सड़क है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से कभी गाड़ियां थी, क्योंकि जो पूरा इलाका है ये नर्सरी के रूप में डेवलप किया गया था। यानी यहाँ जो फूल के पौधे होते हैं, सब्जियों की खेती की जाती थी, और यहाँ से जो है वो गाड़ियां गुजरती थी। लेकिन जल भरने की वजह से, जलस्तर यमुना का बढ़ने की वजह से अभी के समय इसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और इस वक्त सड़क पर यहाँ बात करें तो 3 से 4 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए, सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए, यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिस वक्त हम अंदर गए, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए, अब ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। मयूर विहार फ्लाईओवर के पास में खड़ा हूं, जहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया, यहाँ पर काफी सारे खेत थे, घर थे लोगों के, छोटे छोटे शेल्टर्स थे, जो कि पूरी तरीके से पानी के अंदर अब डूब चुके हैं, क्योंकि भारी मात्रा में जो बारिश है वो देखने को मिल रही है पिछले 4 दिनों से। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त रात के 10 बजे यमुना का जल स्तर 208.05 हो गया है। 208 का आंकड़ा पार कर जाना बहुत बड़ी बात है। इतिहास में अब तक यमुना में इतना पानी कभी नहीं आया। हम दिल्ली के कई इलाके खतरे की जद में आ चुके हैं। बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट पर संकट गहरा गया है। दुकानों और घरों में घुसा यमुना का पानी। यमुना बाजार, गीता घाट तक आ चुका है पानी। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से नवीन निशांत ने हमें बताया था कि शमशान घाट तक के भी अंदर पानी भरा है। सिविल लाइंस, शाहदरा जोन के स्कूल बंद करने पड़े हैं, और शाहदरा के अलावा बाकी ईस्टर्न जोन के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, जिनके लिए आदेश आ गया है कि उन्हें बंद रखना ही जरूरी है। नवीन निशांत के बाद एक बार फिर चलते हैं। नवीन, हथिनी कुंड बैराज से पिछले 12 घंटे में कितना पानी छोड़ा गया, अभी यमुना का जलस्तर क्या है, पुराने लोहे के पुल के पास की रिपोर्ट क्या है, हमें ये भी बताइए और दिखाइए। और आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आसपास के क्या पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में जो एलजी विनय सक्सेना की मीटिंग होने वाली है, इसमें दिल्ली को लेकर के क्या बड़ा फैसला किया जाएगा?
बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि हथनीकुंड बैराज की बात करें तो हथनीकुंड बैराज से हर घंटे औसतन 1.5 से पौने 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यमुना नदी में रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 9 बजे के आंकड़ों की बात करें तो पुराने लोहे पुल पर जो यमुना का जल स्तर है वो 208.51 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान से भी तकरीबन 1 मीटर ऊपर है। आज दोपहर 12 बजे डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है दिल्ली के एलजी ने, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी सहित जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो सीनियर ऑफिशियल है वो मीटिंग में मौजूद होंगे और 2 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पहला, जो यमुना के लो लेइंग एरिया में जो लोग रहते हैं, यमुना के निचले इलाकों में लोग रहते हैं, उनको कैसे वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को अभी के समय इवैक्यूएट करना जरूरी है। दूसरा, जिन लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, में डीटीसी हेडक्वार्टर से अभी अक्षित गुप्ता लाइव हैं। डीटीसी हेडक्वार्टर के अंदर भी सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। जितने भी एम्प्लॉय सुबह सुबह पहुंचे देख करके हैरान रह गए। डीटीसी हेडक्वार्टर के अंदर तक भी पानी है, यानी दिल्ली लगभग डूब रही है। बचाने वाला कौन, सवाल बहुत बड़ा है। डीटीसी हेडक्वार्टर से अक्षित लाइव। अभी मैं डीटीसी हेडक्वार्टर के सामने खड़ा हूं और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पानी जो है भारी मात्रा में जमा हो गया है। जानते हैं कि भारी बारिश और यमुना का जो बढ़ता स्तर है उसकी वजह से पानी जो है निचले इलाकों में भी आ गया है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पंप्स वगैरह है ये लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो एक्सेस पानी है उसको ड्रेन आउट करा जा सके। और यहाँ पर ये जो वर्कर्स है ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि जो पानी है वो निकाला जा सके। और आपको बता दें कि यमुना का जो अभी स्तर है वो भी जो है 208 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि एक्चुअली में डेंजर लेवल को जो है क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए जो है कंसर्न बन चुका है। और जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो भी लगातार चालू है। और आज एलजी ने भी एक मीटिंग बुलाई है जिसमें केजरीवाल शामिल होंगे और इवैक्यूएशन प्रोसेस और बढ़ते स्तर को लेकर जो है डिस्कशन होगी। हम यह कोशिश करेंगे कि हम एक या 2 लोगों से बात कर सके, जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पर ऑन ग्राउंड एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। पर उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो काफ़ी सारे जो इलाके हैं जहाँ पर इवैक्यूएशन वगैरह भी चल रहा है, वहाँ पर भी लोगों को जो है काफ़ी तकलीफ आ रही है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक G20 का जो बोर्ड लगा हुआ है और सितंबर में ही जो इंडिया है G20 की समिट जो है होस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर एक बड़ा इतिहास दिखाता है कि दिल्ली से कि जो बाहर के जो देश है उनको भी एक गलत सिग्नल जाएगा कि हमारे देश में जो पानी है, पानी को निकालने की, ड्रेन आउट करने की जो है सही से जो है व्यवस्था नहीं बनी हुई है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 1-2 लोगों से यहाँ पर बात कर सके। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनको क्या क्या समस्या हो रही है। सर आप थोड़ा हमें बताइए, कितने दिन से पानी जमा हुआ है? ये तो हमें तो हो गया 2-3 दिन देखते हुए। 2-3 दिन हो गया। तो आप पानी निकाल रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, हम पानी नहीं निकाल रहे, हम तो बस यही काम करते हैं। इधर ही आसपास काम है। तो अभी पानी का नहीं निकला यहाँ पर 2-3 दिन हो गया। और मेरा अगर कुआ पड़ा है सर। जी जी। So as you heard one more question that it is being locked here for 2 to 3 days. We'll just try to speak to more people. अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, और जैसे ही फ्रेम चेंज होगा दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें हैं। दिल्ली की सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अगर ज़रूरी ना हो तो फिर ऐसे में आप घर से ना निकलें। ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली में कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हज़ारों की तादाद में डीटीसी बसें, हज़ारों की तादाद में ट्रक इस वक्त फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम के झाम से इस वक्त दिल्ली जूझ रही है। पहले तो बारिश, वाटर लॉगिंग, और उसके बाद आप देखिए दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर कितना तगड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोग आने जाने वाले परेशान हैं, घंटों से फंसे हुए हैं। इनमें बताया ही जा रहा है कि कुछ एम्बुलेंस भी हैं। हालांकि एम्बुलेंस के लिए सेफ कॉरिडोर, सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घंटों से इसी तरीके का जाम लगा हुआ है। अभी पिछले लगभग 1.5 घंटे ये जाम है। 12 किलोमीटर का जाम, जिसमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं। डीटीसी बस, लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निकले थे, अपने दफ्तर जाने के लिए, या फिर अपना जहां पर भी बिजनेस उनका है, अपने बिजनेस हाउस जाने के लिए निकले हैं, लेकिन घंटों से इसी तरीके से फंसे हुए हैं। फिर से चलते हैं एक बार नवीन निशान के बाद में। नवीन, दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक जाम लगा है?
बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि बॉर्डर्स की बात तो आपने की, उसके अलावा लाल किले का जो एरिया है वहां पर अभी के समय पूरी तरह से आप प्लीज ट्रैफिक जाम दिखाते रहें, ट्रैफिक जाम दिखाते रहें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ठीक है नवीन, अपनी बात पूरी कीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईपी एक्सटेंशन से जो सड़क जाती है सिविल लाइन की तरफ, यानी जो रिंग रोड का इलाका है, उस पर कई जगह जल भरा होने की वजह से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्टेड किया गया है। ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को से जूझनी पड़ी है। गुड़गांव बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जहां जल भराव की वजह से लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है आज वीक डेज है, जो तमाम लोगों को सुबह के समय अपने ऑफिस जाने होते हैं। बहुत सारे लोग वैसे हैं जो नोएडा से दिल्ली के रास्ते गुड़गांव की तरफ जाते हैं ऑफिस के लिए, तो उन्हें अभी के समय जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो आईटीओ का इलाका इसलिए भी जाम से प्रभावित हो रहा है क्योंकि जिन लोगों के इवैक्यूएट किया गया है यमुना खादर के इलाके से, उन्हें सड़क के किनारे शिफ्ट किया गया है टेंट्स लगा के, तो उस वजह से भी जो ट्रैफिक है वो अभी के समय डाइवर्टेड है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है कि बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से निकले, क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से कई जो रिलीफ ट्रक्स होते हैं, जो रिलीफ वैन होती हैं, वो भी जाम में फंसी हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी अभी के समय जाम में फंस रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां जल भराव होने की वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, परेशानी बढ़ी है, तो वहीं जाम की वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि कई घंटों का जाम अभी के समय दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। नवीन एक मिनट रुकिए, आप पूरी स्क्रीन पर इस ट्रैफिक जाम को लेकर के आया जाए। ऐसा लग रहा है कि पांव रखने तक की जगह नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है। खजूरी खास चौक पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया है। खजूरी खास एक ऐसा इलाका है जहां पर सकरी गलियां हैं, रोड बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं। वहां पर पिछले 1.5 घंटे से हालांकि ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली का हाल बेहाल है। जगह जगह वाटर लॉगिंग है, चूँकि यमुना नदी का पानी यमुना खादर क्षेत्र में आया हुआ है। शास्त्री पार्क खजूरी पुस्ता रोड पर भयंकर ट्रैफिक जाम है। अगर आप शास्त्री पार्क की तरफ जा रहे हैं, गीता कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं, खजूरी खास की तरफ जा रहे हैं, तो आप रूट डाइवर्ट कर लें। अगर ज़रूरी ना हो तो फिर अपने घर से ना निकलें। ये 12 किलोमीटर का जाम अभी लगा हुआ है। ट्रैफिक डाइवर्जन चूंकि किया गया है, यमुना का पानी जिन जिन क्षेत्रों में आने लगा है वहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है और उसे डाइवर्ट करके उत्तर पूर्वी दिल्ली से कई रास्ते निकाले जा रहे हैं। लेकिन देखें आप, ड्रोन शॉट के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आसमानी आफत की वजह से कितनी बड़ी वाटर इमरजेंसी है, और इस एरियल व्यू के जरिए आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। पहले तो बाढ़ बारिश, फिर उसके बाद ट्रैफिक, उसके बाद वाटर लॉगिंग, और दिल्ली इस तरह से बेहाल है। ये कुदरत का क्रोध काल है। दिल्ली के अलावा आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा भी लेकर के चलेंगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। ये कुदरत का क्रोध काल है। क्रोध काल में आज का दिन यानी गुरुवार बहुत ज्यादा भारी है। दिल्ली की तैयारी है, आगे आप देखें। इंडिया न्यूज संवाददाता सार्थक पांडे की रिपोर्ट। डूब कर अपने लगभग गर्दन तक डूब करके सार्थक पांडे ने रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट को देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली का हाल क्या है। जो भी लो लाइन एरियाज हैं वहां पर लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। सार्थक की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए आप कि लोग कैसे हैं, यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं। दिल्ली सरकार आखिर सो रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर नगर निगम जो है वो यहाँ पर नहीं अब तक कुछ करा। यहाँ पर जो है नगर निगम के तमाम दावे किस तरह से फेल हुए। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोई नहीं है। यहाँ महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, सब कोई किसी तरह से छत पर है। मेरे ख्याल से सामने देखिए जो महिला सो रही है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। और परिस्थितियां भयावह है, बहुत भयावह है। क्योंकि जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया मेरे गले तक पानी था। लहरें इतनी तेज है कि मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाया। मुझे भी किसी तरह से इन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग हैं, वो रेस्क्यू कर ला रहे हैं। देखिए सामान, अब मैं आपको सिविल डिफेंस की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। इसी सच्चाई हम, आप यही सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिस वक्त हम अंदर गए एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए आप ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए जाएगा और अब उनका सामान धीरे से निकालेगा। और परिस्थितियों का जो परिस्थितियों का हम जायजा लिए उससे समझने की हम भी समझे और हम भी देखे, साथ दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जो पोलें हैं वो कितनी खोखली है वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से अपने दिनेश से पीछे करके दिखाएं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं।
अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभी भी लोगों के सामान जो है वो कमरों के अंदर फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। देखिए सामानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो लकड़ी के सामान है वो इन पन्नी के बोरियों भर भर कर लोग धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सामान को एडजस्ट करके वो चाह रहे हैं कि पानी के बाहर निकले। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम अब से कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सांप भी जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 2-3 सांप थे, हम पानी के अंदर उस वक्त थे और कल भी जब हम यहाँ आए तो सांपों की वजह से हमें बच के बाहर निकलना पड़ा। स्थिति बहुत भयावह है, बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है। ये रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया में जब पानी घुस जाता है तो क्या परिस्थितियां पैदा होती है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो पाता है और लोग यहाँ पर लगातार जो है। अब दिल्ली के ही अन्ना नगर मार्केट की भी तस्वीरें आप देखें। अक्षित गुप्ता लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अन्ना नगर वो इलाका है जो लो लाइंग एरियाज में से आता है, यमुना किनारे है। थोड़ी देर पहले आपने डीटीसी हेडक्वार्टर की तस्वीरें देखी, लेकिन अब अन्ना नगर मार्केट से इंडिया न्यूज की लाइव रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं किसी नदी के बीच में खड़ा हूँ। ये एक्चुअली में अन्ना नगर कॉलोनी है, इंद्रप्रस्था मेट्रो स्टेशन के साथ में ही। और यहाँ पर जो है घरों के बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी में पूरा जो है पानी जो है देख सकते हैं आप नीचे तक भर चुका है। और अगर मैं और अंदर जाता हूँ तो पानी जो है और ऊपर तक भी आ सकता है। यहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको काफी भारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। और जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो यहाँ पर अभी तक चालू नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आइए हम लोगों से कुछ समझते हैं कि कैसे वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। सर आप हमें बताइए पहले तो। परेशानी ये बहुत है, यहाँ पे पानी भर गया, कोई देखने भी नहीं आ रहा, कोई देखने भी नहीं आ रहा। यहाँ पे ना कोई प्रधान आ रहा और ना ही यहाँ कोई बीजेपी वाले आ रहे, ना कांग्रेस वाले आ रहे, कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा देखने के लिए। ये समस्या और कहीं में कोई है ही नहीं, तो अभी तक कोई नहीं आया। नहीं तो सरकार का जैसे वोट के लिए सारे के सारे आ जाएंगे, वोट लेने के लिए कि हमें दो वोट हमें दो, और परेशानी में कोई किसी को देखने नहीं आता। गाँव में देखो आधा घर पानी भरा हुआ है, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, वो लोग छतों में घूमे पड़े, कहाँ जाएंगे सारे के सारे। तो जैसा कि आपने इनको सुना कि छतों पे एक्चुअली में इनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो घर में है वो घर में पानी जो है घुस चुका है पूरी तरीके से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि घर में जो है पानी घुस चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं पूरा जो ये घर है वो पानी के अंदर डूब गया है। और अगर हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा ये बताएं, यमुना का जो स्तर है अभी वो 208 मीटर पे जा चुका है, जो कि एक्चुअली में डेंजर लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया है, क्योंकि हरियाणा जो है वो भी लगातार पानी छोड़ रहा है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरे को थोड़ा और पैन करूं तो पूरा जहां तक हमारी नजर जाती है वहीं तक ये पानी भरा पड़ा है। तो प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या कर रही है प्रशासन ऐसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। आप देख सकते हैं वहां पर, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये जो पानी है एक्चुअली में गंदा पानी है, तो ये काफी सारी बीमारियों का भी जो है कारण बन सकता है। और आप देख सकते हैं उधर की तरफ एक कूड़ा घर भी है जहाँ पर काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो इन लोगों के लिए समस्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और मैं बताऊं आपको कि पानी जो है वो अब घुटने से भी बिल्कुल ऊपर आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग कपड़े भी ढंग से नहीं सुखा पा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर हिमाचल की राजधानी शिमला से लाइव है। कामेश्वर, हिमाचल के चंद्रताल का हाल क्या है? मंडी से लेकर के कांगड़ा तक की रिपोर्ट क्या है? शिमला में क्या सुबह से बारिश हो रही है? जी, यदि 48 घंटों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भले ही वर्षा कम हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड की प्रक्रिया लगातार बढ़ती ही जा रही है। यदि चंद्रताल की बात की जाए तो चंद्रताल में अभी 293 लोग फंसे हैं। पहली रेस्क्यू टीम है और चंद्रताल में पहुंच चुकी है जेसीबी के साथ, लेकिन लगातार हिमस्खलन हो रहा है। जो दूसरी तरफ जो सड़क मार्ग है वो फिर से अवरुद्ध होता जा रहा है। ऐसे में जो दूसरी टीम है वो भी आज एडीसी के निरीक्षण में वहां पहुंच जाएगी। बीते दिन कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व सीपीएस संजय अवस्थी भी चंद्रताल की तरफ जा निकल चुके हैं। और आज आशंका जताई जा रही है कि वहां से जो 293 लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। वहीं यदि बात की जाए बाथल, जो कि चंद्रताल से मनाली की तरफ रास्ता जाता है, वहां भी लगभग 40 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें भी एडीसी ने सैटेलाइट के माध्यम से सूचित किया है कि यहाँ पर इतने लोग फंसे हैं, उन्हें भी आज रेस्क्यू करने का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोलन से अनुराग की भी रिपोर्ट ले लेते हैं। सुबह से लेकर के अभी तक मौसम का हाल सोलन में क्या है? सोलन से लगे हुए जितने इलाके हैं, कौन कौन सी नदी उफान पर है, लोगों को इवैक्यूएट करके कहां पर रखा गया है, और अब आगे आने वाले दिनों में और जितनी बाढ़ से तबाही बर्बादी हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए, वापस से जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कोशिश क्या की जा रही है? अनुराग, देखिए रशीद, इसमें
जो सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ऐसी समस्या इस वक्त, क्योंकि मौसम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीच में 4 या 5 घंटे की विंडो मिलती है, उसमें काम करते हैं, उसके बाद फिर सैलाब, बारिश आ जाती है और सैलाब आ जाता है, और उसकी वजह से जो जीवन है वो बड़ा अस्त व्यस्त है। यहाँ पर सोलन में कम से कम मैं आपको बताऊं, एक किलोमीटर लंबी दरार जो है वो एक पहाड़ के बीच में पड़ गई, जिसमें लगभग 50 से 60 मकान ऐसे हैं जो इस वक्त उसकी खतरे की जद में है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसमें 100 से अधिक परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, और उन लोगों को अनुराग, अभी तक जो है अनुराग एक प्रशासन मिनट ने आपको रुकना पड़ रहा है। छोटे-छोटे, लाइव तस्वीरें कुछ दिल्ली की आ रही हैं, ये तस्वीरें भी दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली भी खतरे की जद में है। और ये ऐसा नहीं है कि नदी के अंदर के इलाके हैं, ये नदी से लगे हुए यमुना नदी के किनारे जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ी है, किस तरह से खतरे की जद में आ गई है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। दिल्ली की लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, और हालांकि लोगों को निकाला गया है लेकिन छत तक पानी चला गया है। यमुना से लगे जितने इलाके हैं, गीता कॉलोनी का इलाका, शाहदरा की तरफ का इलाका, हर जगह कमोबेश एक जैसा हाल ही है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली में बाढ़ की वजह से शमशान घाट बंद किए गए हैं। गीता कॉलोनी शमशान घाट 2 दिन के लिए बंद। शव दहन के लिए एक भी प्लेटफॉर्म नहीं बचा दिल्ली में। दिल्ली में बाढ़ से हालात और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं, जिस वजह से शमशान घाट को बंद करना पड़ा है। गीता कॉलोनी शमशान घाट 2 दिन के लिए बंद है। शव दहन के लिए एक भी प्लेटफॉर्म बचा नहीं है। दिल्ली में बाढ़ से हालात और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जैसे कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है, उसे लेकर के एक बिग ब्रेकिंग है। यमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, 208.53 तक भी बढ़ गया है। पानी का लेवल बढ़ने से एक शख्स फंस गया, पेड़ पर बैठे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। थाना उस्मानपुर की टीम ने युवक की जान बचाई है। अब हिमाचल प्रदेश आपको लेकर के चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 88 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में 1189 सड़कें बंद हैं, 20,000 सैलानी फंसे हुए हैं, 51 जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, 32 जगह हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है। और आप सोच करके देखें, सिर्फ जून और जुलाई में हिमाचल में सामान्य कोटे से 436% ज्यादा बारिश हुई है। 50 साल में आई सबसे बड़ी त्रासदी है। हिमाचल के सीएम सुक्खू का ये कहना है, हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और कंट्रोल में नहीं है। अब आपको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 48 घंटे में क्या हुआ, कितनी तबाही आई, कितने नेशनल हाईवे बंद हैं, सैलानी कहां-कहां पर फंसे हैं। रिपोर्ट। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की हम बात माने तो इस समय यमुना नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, लेकिन जिस समय 3,60,000 क्यूसेक पानी यहाँ पहुँचेगा उसके बाद खतरे का लेवल आखिर होगा क्या। को भारी हानि इसमें पहुंच रही है। करेंगे इस में कांवड़ यात्रा चल रही है तो शिव भक्तों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शिव भक्तों को भी इतने पानी से ही गुजरना पड़ रहा है। रुड़की की बात करें, सुबह चंद्रशेखर चौक की हम बात करें, रामपुर चुंगी की बात करें, काशीपुरी चौक की बात करें, सभी जगह शिव भक्तों को 3-3, 4-4 फुट पानी से शिव भक्त होकर गुजरे हैं। गौला, कोसी, इसके अलावा सूर्या नाले में पानी एक बार फिर से बढ़ गया है, जहां पर यातायात कुछ देर के लिए रोका भी गया है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी नालों के पास ना जाएं और भारी पानी को देखते हुए कोई भी नदी पार न करे। हरिद्वार में लगातार तेज बारिश पड़ रही है और जिसकी वजह से पूरी तरह से जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है। पूरा मध्य हरिद्वार कह सकते हैं कि जल के सैलाब में डूब गया है। अगर आपने दिल्ली का कनॉट प्लेस देखा होगा तो दिल्ली का कनॉट प्लेस और यहाँ की बात करें तो हरिद्वार का रानीपुर मोड़, इसे उसके बराबर माना जाता है। यहाँ पर ये हरियाणा कैथल से मनोज मलिक लाइव हैं। मनोज मलिक, हरियाणा में कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं? आपसे रिपोर्ट में कैथल, करनाल, अंबाला, इन सभी शहरों की लेना चाहूँगा। और करनाल से लेकर के दिल्ली तक जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर भी खबर ये आ रही है कि बहुत तगड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस संबंध में हरियाणा की अभी की लाइव रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, बात करें अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, इनके जो हाईवे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और अंबाला की बात करें तो काफ़ी संख्या मात्रा में पानी है जो वहाँ पर बाढ़ का रूप धारण कर चुका है। और बात करें कैथल की गुलाची के गग्गर नदी की, तो बात करें तो 26,000 क्यूसेक पानी की मात्रा उसकी मापी गई है। और गहराई की अगर बात करें तो 28 फुट
से भी ज्यादा की उसकी गहराई उसकी पहुंच चुकी है, और जबकि 6 फुट ज्यादा जो खतरे का निशान होता है उससे ऊपर की उसकी। मनोज मलिक रुक जाएं आप, अभी जो तस्वीरें टीवी पर आ रही हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। आप देखें कैसे बोट के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, लाइफ जैकेट पहनाकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुना किनारे लगे जितने इलाके हैं वहां पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। दिल्ली में जाम भी है, वाटर लॉगिंग भी है। यमुना से लगे जितने इलाके हैं वहां से लोगों को खाली कराया जा रहा है, हटा रहे हैं लोगों को। ये दिल्ली की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। जितने भी यमुना किनारे के इलाके हैं, जैसा मैंने बताया, गीता कॉलोनी का इलाका या फिर ओखला के आसपास का इलाका, ओखला बैराज के आसपास का इलाका, इन सभी जगह लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल में जगह जगह फंसे हैं 10,000 पर्यटक। उत्तराखंड में रोक दी गई है चारधाम यात्रा, और उत्तराखंड में ही अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, ये दोनों ही उफान पर है। 4 नेशनल हाईवे और 10 संपर्क मार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट है। लोग परेशान हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखें, पानी था, इतना पानी था हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतनी परेशानी हो रही है बारिश की परेशानी आपके सामने ही, आप देख सकते हो यहाँ क्या हाल है। देखा आपने कभी इतना पानी यहाँ पर? देखा तो है, पर ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसा व्यू नहीं देखा। बहुत ज्यादा बाइकें खराब होगी सारी, बंद होगी सारी बाइकें। हरिद्वार में कितना पानी है? हरिद्वार में क्या 10 फुट पानी हो गया। ये रानीपुर मेन बाजार है, क्या हाल है यहाँ? ये तो जल थल हुआ पड़ा है। कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। हम कल रात 8 बजे से यहाँ पे हैं, बस कुछ व्यवस्था कुछ नहीं है। रात भर बच्चे रो रहे, गाड़ी में कुछ नहीं, बैठे हैं ऐसे। मैं 3 बजे से रुका हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आप? लगता है ये अगर बारिश आएगी तो फिर ये जाम हो जाएगा। निकाल दो मेरे बच्चे को, छोकरा रे, निकाल दो मेरे बच्चे। 3 दबे थे, चाय पी रहे थे, मेरे सिर में दर्द है, मैं सो रही थी। बच्चे की उम्र कितनी थी? 5 साल। और रात में पानी आ जाएगा पूरे जहाँ बच्चे लोग रहते हैं, और हम लोग को सुविधा कुछ नहीं, खाने पीने कुछ नहीं है, और वो लोग साधन दोगे आप लोग तभी तो हम लोग को मिलेगा। हम लोग तो भूखा मर रहे हैं। हम लोग को क्या सरकार की तरफ से कैन दिया रहा, मतलब टेन दिया रहा था, तो कैन में मतलब हम लोग रहा, और बहुत आदमी को मिला है, बहुत आदमी को नहीं मिला। हम लोग ऐसे ही रह रहे खुला उल्ला में, और बस सरकार की तरफ से अब यहाँ जब पानी आ जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे। सरकार अगर आएगा, हमारे पास वो आ रहा है, क्या नाम, पुलिस वाला आ रहा है, यहाँ का थाना सिलमपुर पड़ता है, शास्त्री पार्क थाना पड़ता है, आएगा वो टेंट देगा, ऊपर हम सब लोग जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से अभी की एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कसौल में 300 गाड़ियां फंस गई हैं। चंद्रताल में फंसे 300 लोगों को बचाया गया। कुल्लू से अब तक 13 शव निकाले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं लाहौल के चंद्रताल में मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सैलानियों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो चंद्रताल में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की आपने ब्रेकिंग देखी, अब आपको उत्तराखंड लेकर के चलते हैं। लक्सर और उसके आसपास के इलाके की रिपोर्ट दे रहे हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक, हरिद्वार में बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। हरिद्वार से लगे हुए कितने इलाके हैं जहां सुबह से बारिश हो रही है? नेशनल हाईवे किस तरह से प्रभावित हैं? कितने सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं? और चारधाम यात्रा को लेकर के ताजा अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए बारिश का कहर लगातार जारी है, और जहां तक चारधाम यात्रा की अगर शुरुआत कर लें तो चारधाम यात्रा में देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जो नेशनल हाईवे है चिल्का के पास जो है मलबा आने से वो बंद हो गया है। कंचनगंगा के पास जो मलबा आया था उसको भी हटाने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा करीब 10,000 से ज्यादा यात्री पूरे यात्रा रूट में फंसे हुए हैं। ये केदारनाथ की और बद्रीनाथ की स्थिति है। ठीक है, वहीं अगर देखिए पहाड़ों पर लक्सर से अभिषेक, कैथल से मनोज, शिमला से कामेश्वर, सोलन से अनुराग, पुराना लोहा पुल से सार्थक थे और गीता कॉलोनी से नवीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम जितने भी हैं इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, एक बार उन्हें सुने। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी
कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। बहुत भयंकर तबाही हुई है, बहुत गंभीर हालत है, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रथम चरण था जो रेस्क्यू का था। जो लोग बाढ़ के बीच फंसे थे उनको हमने बचाया, अपने नंगवाई में देखा, आलू ग्राउंड में देखा, कसोल में देखा। दूसरा चरण था हमारा पर्यटकों का, जिसमें हम 50,000 पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल हुए। 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं। यहाँ पे यमुना का पानी का जलस्तर बढ़ने से जो है अचानक से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पे 2 गौशालाएं हैं और एक प्रदीप नामक और एक आद्या नामक, जिसमें 135 गायें थी और एक में 250 गायें थी। लोकल की सहायता से, पुलिस की मदद से, फायर सर्विस कर्मचारी जो है अपना मेहनत करते हुए यहाँ पे हमने करीब 270 गायें निकाल दी हैं अभी तक। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, नदी के अक्रॉस जितने भी मकान हैं ये झुग्गी झोपड़ियाँ थी और यहाँ से बहुत से लोगों को जो वहाँ बसे हुए थे उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उन सभी को विपश्यना सदन, जो कि हमारा एक रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पर उन्हें बिठाया गया है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है? ओवरऑल सिचुएशन अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि हमें जो कैजुअलिटीज़ हैं वो केवल 3 या 4 ही अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, जो कि कल से हुई हैं। देश के 23 राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं, जिनमें से 7 राज्यों में हाल सबसे ज़्यादा बुरा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, MP, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये वो राज्य हैं जहां पर लोग बेहाल हैं। एक एक खबर आप तक हम पहुंचाएंगे और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया न्यूज़ ने शुरू किया है मिशन जिंदगी आपका अपना। अगर कहीं पर बाढ़ बारिश में फंसा हुआ है, सैलानियों में अगर कहीं पर कहीं पहाड़ी इलाके में फंस गए हैं, तो आप हमें जानकारी दें। हम कोशिश ये करेंगे कि अपनों से अपनों को मिलाएं।